आज हम बात करेंगे गर्भावधि जांच या मातृत्व जांच के बारे में। मैं हमेशा अपने सभी वीडियो में कहती हूँ और जो लोग मेरे क्लिनिक में मुझसे मिलते हैं, गर्भावस्था के दौरान मेरे संपर्क में रहते हैं या वैसे भी नियमित रूप से मेरे पास आते हैं, उन सभी को मैं बताती हूँ कि गर्भावधि जांच सच कहें तो गर्भधारण से पहले ही शुरू हो जाती है। गर्भावस्था का समय दरअसल इस बात पर निर्भर करता है कि गर्भधारण से पहले उस लड़की की सेहत कैसी थी, उसकी जीवन शैली कैसी थी, उसकी खान-पान की आदतें कैसी थीं। जब कोई लड़की गर्भवती होकर मेरे पास आती है, तब हम कुछ जाँचें करते हैं, लेकिन सच कहूँ तो अगर मैं ये जाँचें गर्भधारण से पहले कर सकूँ, तो मुझे ज़्यादा आरामदायक महसूस होता है और मैं मरीज़ों को यह भी बताती हूँ कि उनके और उनके आने वाले बच्चे के लिए गर्भावस्था के दौरान की जाँच से बेहतर है कि वे गर्भधारण से पहले ही जाँच शुरू कर दें। तो गर्भधारण से पहले की जो जाँच है, उसके बारे में भी मैंने कई बार बात की है। हमारे इस चैनल पर कुछ वीडियो हैं, वो आप देख सकते हैं। अब सवाल है कि गर्भावधि जाँच के लिए आपको कब से आना शुरू करना चाहिए? जब कोई लड़की समझ जाती है कि वह गर्भवती है, तो हम कहते हैं कि तभी से उसकी गर्भावधि जाँच शुरू हो जाएगी। कोई लड़की कैसे समझेगी कि वह गर्भवती है? जिस लड़की की नियमित माहवारी होती है, वो और जब वह माहवारी मिस कर जाती है और 7 दिन बीत जाते हैं, तभी हम संदेह करते हैं कि वो गर्भवती हो गई है। आजकल दुकानों में कई तरह की प्रेगनेंसी किट उपलब्ध है। मरीज़ अक्सर खुद ही मई समझ जाती हैं कि वे गर्भवती हैं और तभी हमारे पास आती हैं। तो जब भी समझ में आए तभी आना चाहिए। आने के बाद जो स्त्री रोग विशेषज्ञ होते हैं या हम उस मरीज़ की पूरी जाँच करते हैं, उसकी पूरी हिस्ट्री जानना चाहते हैं। अगर पहले कोई ऑपरेशन हुआ हो या कोई अन्य बीमारी हो, तो उसके बारे में भी विस्तार से जानकारी लेते हैं। जानकारी लेने के बाद हम उसके लिए एक रजिस्ट्रेशन कार्ड बनाते हैं। तो एक सुंदर कार्ड होता है एंटीनेटल चेकअप के लिए। उस कार्ड में हम सारी बातें लिख कर रखते हैं, दर्ज करते हैं, क्योंकि केवल एक प्रिस्क्रिप्शन से कई बार मरीज़ की स्थिति समझना संभव नहीं होता। जब मेरे सामने मरीज़ का कार्ड होगा, वह हर महीने आएगी। इस महीने उसका वज़न कितना था, अगले महीने कितना हुआ, सब कुछ क्रमवार लिखा रहेगा। तब उस मरीज़ का आकलन करना मेरे लिए बहुत आसान हो जाएगा। अब अगर हम जानना चाहें कि कितने दिन बाद आना है, तो सामान्यतः हम कहते हैं कि गर्भावधि 40 हफ्तों तक चलती है। 40 हफ्ते यानी 10 महीने 10 दिन। हमारे महीने की गणना चंद्रमास के अनुसार होती है। जैसे चंद्रमास 28 दिन का होता है, हमारी गणना भी 28 दिन की होती है। सामान्य 30 या 31 दिन नहीं होते, इसलिए हम 10 महीने 10 दिन कहते हैं। आपकी गणना की प्रक्रिया हमसे अलग हो सकती है। तो हम 40 हफ्ते मानते हैं और उस कार्ड में लिख देते हैं कि आपकी आखिरी माहवारी की तारीख ये है, आपके बच्चे के जन्म की संभावित तारीख ये है। हम इस तरह से एक सुंदर सूची बनाकर दे देते हैं। अभी आपकी 8 हफ्ते की गर्भावधि चल रही है, फिर आपका ब्लड प्रेशर इतना है, आपका वज़न इतना है, आपका हीमोग्लोबिन इतना है। हम सब कुछ सुंदर तरीके से लिख देते हैं और ये एक चार्ट में रहता है ताकि मरीज़ के आते ही मैं तुरंत उसकी स्थिति समझ सकूँ। मुझे समझने में कुछ सेकंड ही लगते हैं कि उसकी स्थिति क्या है। तो हम सबसे पहले कहते हैं कि पहले 28 हफ्तों तक मरीज़ को हर महीने या हर 4 हफ्ते में एक बार डॉक्टर के पास आना होगा। सिर्फ़ आना ही नहीं है। मरीज़ के आने के बाद हम उस मरीज़ या गर्भवती माँ, मरीज़ कहना सही नहीं होगा, क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ कि प्रेगनेंसी एक सामान्य प्रक्रिया है। उस गर्भवती लड़की को हम कभी मरीज़ के रूप में ट्रीट नहीं करते। हम उसे गर्भवती या भविष्य की माँ के रूप में ट्रीट करते हैं। तो हमें उसकी पूरी हिस्ट्री सुननी होती है। उसे क्या समस्या हो रही है? क्या वह अपनी प्रेगनेंसी को ठीक से सँभाल पा रही है? यह जानना ज़रूरी है। कई बार प्रेगनेंसी के दौरान शारीरिक समस्याओं के साथ-साथ मानसिक समस्याएँ भी हो सकती हैं। अगर परिवार का सपोर्ट ना हो, पति अगर उसकी ओर ध्यान ना दे, तो भी दिक्कतें आ सकती हैं। इसके अलावा प्रेगनेंसी में मूड स्विंग्स भी होते हैं, जिसे हम प्रेगनेंसी मूड स्विंग या प्रेगनेंसी ग्लो भी कहते हैं। अगर उसे ये सपोर्ट नहीं मिल रहा है, तो चेकअप के समय हमें इन बातों को भी ठीक करना होता है और हमेशा ये बात याद रखनी चाहिए। जब एक गर्भवती महिला किसी स्त्री रोग विशेषज्ञ के पास जाती है, तो वह उसे केवल डॉक्टर नहीं मानती। अपने रोजाना के चैम्बर में मैंने देखा है कि मरीज़ मुझे सिर्फ डॉक्टर के रूप में ही नहीं देखते। वे कई बार अपनी तकलीफ़ें, अपनी बेबसी की बातें भी मुझसे साझा करते हैं और डॉक्टर का काम सिर्फ यह नहीं है कि वह मरीज़ को केवल प्रिस्क्रिप्शन दे या दवाइयाँ दे,
बल्कि उसे पूरी तरह से मानसिक सहारा भी देना होता है। अगर उसे वह मानसिक सहारा नहीं मिलता, तो शायद वह असल में हम यह कह सकते हैं कि दरअसल वह शायद प्रेगनेंसी या यह कहानी को खूबसूरती से अंत तक नहीं ले जा पाएगी। इसीलिए मैं हमेशा गर्भवती महिलाओं से कहूँगी कि आप ऐसा डॉक्टर चुनें, जिसके साथ आप खुलकर बात कर सकें, जिसके साथ आप अपनी निजी बातें साझा कर सकें, जो आपको भरोसेमंद लगे, ताकि आप अपने मन की बात खुलकर कह सकें। तो 28 सप्ताह के बाद हम हर महीने आने के लिए कहते हैं। तो अगर 28 सप्ताह तक सब कुछ सही चलता है, कोई समस्या नहीं होती और जिस तरह से हर महीने वज़न बढ़ना चाहिए, अगर वह नहीं होता है, तो हम कई बार ये जो हर महीने आना है, इसे हम कभी-कभी और भी छोटा कर देते हैं। कई बार हम कहते हैं कि आप 15 दिन बाद आएँ। जैसे अगर किसी को डायबिटीज़ है या किसी का ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ जाता है, तब मैं उन्हें 1 महीने बाद नहीं बुलाऊँगी, तब मैं समझूँगी कि उन्हें कितने दिन बाद आना चाहिए। कभी-कभी 3 हफ्ते बाद बुलाते हैं और कई बार 15 दिन बाद भी बुला सकते हैं। लेकिन जो महिलाएं सामान्य रूप से गर्भावस्था आगे बढ़ा रही हैं, उनके लिए 28 सप्ताह तक हर महीने आना ज़रूरी है। इसके बाद आते हैं 28 से 36 सप्ताह तक। इस समय में हर 15 दिन बाद आना ज़रूरी है। यहाँ एक ही बात है कि अगर किसी में कोई खतरे का संकेत दिखे या हम कोई असामान्य चीज़ नोटिस करें, तो 28 से 36 सप्ताह के बीच जो 15 दिन बाद आने की बात है, उस समय को भी हम कई बार और छोटा कर देते हैं। फिर आते हैं 36 सप्ताह से 40 सप्ताह तक। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण समय होता है। उस समय हम कहते हैं कि आपको हर हफ्ते आना ही होगा। डॉक्टर से संपर्क करें और इस समय हम मरीज़ को कुछ विशेष निर्देश देते हैं कि किन-किन स्थितियों में आपको तुरंत डॉक्टर के पास आना चाहिए। जैसे अगर बच्चे की हरकत अचानक कम हो जाए, मासिक रास्ते से अचानक खून आ जाए या ज़्यादा पानी आ जाए, या उसे साँस लेने में तकलीफ़ हो, या उसकी आँखों के सामने अंधेरा छा जाए। ऐसी कई तरह की समस्याएँ होती हैं, जिन्हें हम अच्छे से एक-एक करके समझा देते हैं। अगर इनमें से कोई भी समस्या हो, तो तुरंत आना ज़रूरी है। आपको अपने डॉक्टर से संपर्क करना होगा, क्योंकि हमेशा याद रखें कि प्रसव प्रक्रिया और गर्भावस्था ये सब सामान्य बातें हैं, लेकिन इसके बीच में भी कभी-कभी गड़बड़ी हो सकती है और अगर हम उस गड़बड़ी को समय रहते ना पकड़ पाएँ, तो कई बार हमें कीमती जीवन खोना पड़ सकता है। कई बार हमें उस नवागंतुक माँ और नवजात शिशु को खोना पड़ता है, उन्हें बलिदान करना पड़ता है। आप सभी स्वस्थ रहें, खुश रहें।